नाज़रीन गिरामी, आब हयात का तज़किरा आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको आब हयात का मुकम्मल वाक़या और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में बताया जाएगा। वो बातें आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएंगी जो आपको आज से कबल मालूम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। नाज़रीन गिरामी, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत अबुल अब्बास और नाम बलिया और उनके वालिद का नाम मलकान है। बलिया सरयानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, अरबी ज़ुबान में इसका तर्जुमा अहमद है। खिज़र उनका लक़ब है और इस लफ्ज़ को 3 तरह से पढ़ सकते हैं, खिज़र, खिज़र, खिज़र। खिज़र के मानी सब चीज़ के हैं। ये जहाँ बैठते थे वहाँ आपकी बरकत से हरी हरी घास उग जाती थी, इसलिए लोग उनको खिज़र कहने लगे। अबुल अब्बास बलिया बिन मलकान ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई भी थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ुल्क़रनैन के वज़ीर और जंगलों में अलमबरदार रहे हैं। ये हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। तफ़सीर सावी में है कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों उनकी सोबत में रहे और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से उनको कुछ वसीयतें भी मिलीं। तो इससे ये मालूम होता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का दौर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर की फौरी बात का ही है। क्या हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा हैं? इसमें कुछ उलमा ने इख्तिलाफ किया है, लेकिन जमहूर उलमा की यही राय है कि वो जिंदा हैं, बल्कि उनकी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी साबित है। हालांकि आपका दौर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कई सौ बरस पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के फौरी बाद का है। तफसीर रूहुल बयान में है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं, उनके दरमियान और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 400 साल का फ़र्क है। तो इस लिहाज से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से तकरीबन 600 साल बाद पैदा हुए होंगे। इमाम बदरुद्दीन ऐनी साहब शरह बुखारी ने इनके मुतालिक लिखा है कि जमहूर का मज़हब ये है और सही भी ये है कि वो नबी थे और ज़िंदा हैं। किताबुल इल्म बाब माफ़ी ज़िक्र फ़ी ज़हाब मूसा में ये बात दर्ज है। खिदमत बहर यानी समंदर में लोगों की रहनुमाई करना इन्हीं से मुतल्लिक है और इलियास अलैहिस्सलाम बर यानी खुश्की में हैं, यानी खिदमत बहर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और खिदमत बर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के सुपुर्द थी। इसी तरह तफसीर खाज़न में है कि अक्सर उलमा इस पर भी मुत्तफ़िक़ हैं और मशाइख़ सूफ़िया और साहब इरफ़ान का इस पर भी इत्तिफ़ाक़ है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं। शेख अबू उमरू बिन सलाह ने अपने फतावा में फरमाया कि हज़रत खिज़र जमहूर उलमा और सालिहीन के नज़दीक ज़िंदा हैं। ये भी कहा गया कि हज़रत खिज़र व इलियास दोनों ज़िंदा हैं और हर साल ज़माने हज में मिलते हैं। ये भी उसी में मनक़ूल है कि हज़रत खिज़र ने चश्मा हयात में गुस्ल फरमाया और उसका पानी भी पिया। इस तरह तफसीर सावी में है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से भी मुशर्रफ हुए, इसलिए ये सहाबी भी हैं। इसी तरह हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी उनकी मुलाकात साबित है और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनको नसीहत भी फरमाई थी कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस बात से बचना कि तू ज़ाहिर में तो खुदा का दोस्त हो और बातन में उसका दुश्मन, क्योंकि जिसका ज़ाहिर और बातन मसावी ना हो तो मुनाफिक होता है और मुनाफिकों का मकाम दरके अस्फल है। ये सुनकर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहाँ तक रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। और भी बुजुर्गान दीन ने उनसे मुलाकात का जिक्र किया है। आब हयात के मुतालिक बहुत इख्तिलाफ है। बाज़ लोग इसको एक अफसाने के अलावा कुछ नहीं कहते, क्योंकि आब हयात का तज़किरा ना कुरान में है ना ही किसी सही हदीस में। हाँ, कुछ उलमा कराम ने इसका तज़किरा अपनी तफसीर में हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम के पहले सफ़र के ज़ुमरे में किया है। हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स चश्मे हयात से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। इसलिए हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम ने मगरिब का सफ़र किया। आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो आब हयात के चश्मे पर पहुँच गए और उसका पानी भी पी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम के मुक़द्दर में नहीं था, वो महरूम रह गए। इस सफ़र में आप जानिब मगरिब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी का नामो निशान है वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मकाम पर पहुँचे कि उन्हें सूरज गुरूब के वक्त ऐसा नज़र आया कि वहाँ एक स्याह चश्मे में वो डूब रहा है, जैसा कि समंदरी सफ़र करने वालों को आफताब नज़र आता है या आफताब समंदर के काले पानी में डूबता नज़र आता है। वहाँ उनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी, उसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा उनकी ग़िज़ा का कोई दूसरा सामान नहीं था। ये कौम नासिक कहलाती थी। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने देखा कि उनके लश्कर बेशुमार हैं और ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं।
تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مصرف بائیمان ہو گئے، کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ اسی طرح تفسیر خازن اور شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاویٰ میں فرمایا کہ حضرت خضر اور الیاس جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا۔ اس ویڈیو میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا حیرت انگیز قرآنی واقعہ ذکر کرنا ضروری ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اور اللہ عز و جل کے جلیل القدر نبی اور رسول تھے۔ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف بخشا، اسی وجہ سے انہیں کلیم اللہ کا لقب ملا، یعنی جو اللہ عز و جل سے کلام کرتا ہو۔ جس طرح آپ اور میں موبائل فون سے کسی کا بھی نمبر ڈال کر کے اس سے بات کر سکتے ہیں، اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہزاروں سال پہلے جبل طور پر چڑھ کر اللہ عز و جل سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ جب اللہ کے عاشقوں کے دل میں اللہ سے شدید محبت پیدا ہونے لگتی ہے تو عاشق چاہتے ہیں کہ اپنے محبوب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنے رب سے باتیں کریں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ عز و جل سے شدید محبت کرتے تھے۔ اسی محبت کی شدت کی وجہ سے وہ اللہ عز و جل سے درخواست کرتے تھے کہ اللہ مجھے اپنا دیدار کروا۔ اللہ عز و جل فرماتے اے موسیٰ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 تا 44 کا ترجمہ ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کردہ وقت پر حاضر ہوا اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا تو کلام ربانی کی لذت پا کر دیدار کا آرزومند ہوا اور عرض کرنے لگا اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ ارشاد ہوا کہ تم مجھے براہ راست ہرگز دیکھ نہ سکو گے مگر پہاڑ کی طرف نگاہ کرو، پس اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو ان قریب تم میرا جلوہ کر لو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنے حسن کا جلوہ فرمایا تو شدت انوار سے اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور پھر جب اسے افاقہ ہوا تو عرض کیا تیری ذات پاک ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ میں نے تجھے لوگوں سے چن لیا، اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے تو لے جو لینا چاہتا ہے، تو مانگ جو مانگنا چاہتا ہے، جو میں نے تجھے عطا فرمایا اور شکر والوں میں ہو۔ جب بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل سے باتیں کرنی ہوتی آپ جبل طور پر چڑھ جاتے اور وہاں خوب باتیں کرتے۔ ایک دن اسی طرح باتیں کرتے کرتے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ علم والا شاید ہی کوئی تیرا بندہ ہو۔ اللہ عز و جل نے فرمایا موسیٰ خضر تم سے بھی زیادہ علم والے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ میں اس سے کہاں مل سکتا ہوں؟ فرمایا بین السیدین یعنی دو دریاؤں کے درمیان، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر وہ تمہیں ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ اس کی جگہ کی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا اپنے ساتھ ایک مچھلی لے جاؤ، جہاں تمہاری مچھلی غائب ہو جائے وہی مقام ہوگا جہاں خضر علیہ السلام تمہیں ملیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کے ساتھ سفر کیا اور حضرت یوشع سے کہنے لگے میں ہمیشہ چلتا رہوں گا، کبھی رکوں گا نہیں، یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں۔ حضرت یوشع بن نون سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے صحابی اور ان کی وفات کے بعد ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔